अब यहाँ पर देखिए इसने पास लाइट दी है, तो देखिए उसका आप टायर देखिए डाउनहिल किस तरह का लगता है। अब देखिए चढ़ाई में जो गाड़ी आएगी ना, इसको हमेशा आपको साइड देनी है। देखिए यहाँ पर जो है गाड़ी फंसने वाले काम हो चुके हैं। अब जाना हमें नीचे है, तो मैंने डाउन शिफ्ट नहीं करा, सिर्फ मैंने क्लच का यूज करा था कि लिया मैंने, और अब मैं थर्ड गियर में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्लेयर हो रहा है, चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, ज्यादा फास्ट भगाने की जरूरत नहीं है गाड़ी को। ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल, और मैं न्यूट्रल एंगेज कर दूंगा। देखिए अभी काफी फेमस पौड़ी का बस अड्डा, काफी साल लगे इसे बनने में। अब मैंने न्यूट्रल एंगेज कर दिया है, और ये ए पिलर आप चेक करिए, देखिए इससे सामने वाली गाड़ी बाहर रहेगी, ये रहेगी। और ब्रेक ले लीजिए, ये देखिए जैसे मैंने लिया है, न्यूट्रल मैंने एंगेज कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई चढ़ाई का रास्ता ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, पर जो लोग सोचते हैं ना कि ढलान ज़्यादा ईजी होती है, तो भाई उनको बता दो कि ढलान भी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है जितना चढ़ाई का रास्ता होता है। अब भाई जिन लोगों को डाउट निकल के आता है कि हमको जो है भाई किस तरह से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है, स्पेशली अगर आप जो है चढ़ाई वाले रास्ते पे या ढलान वाले रास्ते पे जा रहे हैं, तो आज का जो सेशन है ना, ये सिर्फ जो है ढलान के ऊपर रहने वाला है कि ढलान में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि प्रॉब्लम निकल के ना आए। अब देखिए गाड़ी चलाने से पहले ना आप मिरर जरूर एडजस्ट करिए। फ्रंट का जो डोर हैंडल है ना, वो ये कॉर्नर में आपको दिखना चाहिए, जिससे आपको गाड़ी चलाने में एटलीस्ट प्रॉब्लम निकल के ना आए। अब इसका अंदाजा हम कैसे लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और कई लोगों को डाउट आता है कि हाफ क्लच जो है हमें किस स्टेज पे यूज़ करना है, मतलब किस गियर के साथ यूज़ करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए अब गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं। अब देखिए फर्स्ट गियर के साथ मैंने हाफ क्लच का यूज़ करा है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम ड्राइव करेंगे, तो रोड जो है काफ़ी ज़्यादा संकरी है। अभी पौड़ी के मार्केट में हम हैं, तो जो यहाँ से बिलोंग करते हैं कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है ये डाउनहिल किस तरह का लगता है। अब देखिए चढ़ाई में जो गाड़ी आएगी ना, इसको हमेशा आपको साइड देनी है। अब फर्स्ट गियर में मैं हूं, अभी ये हॉर्न का इस्तेमाल करिए। अब देखिए ढलान में है ना, इसलिए फर्स्ट गियर के साथ में ब्रेक का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर में आप जो है क्लच का इस्तेमाल करिए, पर ढलान में होता क्या है, गाड़ी बंद नहीं होती है एकदम से, तो ये भी एक चीज़ है, निकल के आती है। अब देखिए यहाँ पर जो है गाड़ी फंसने वाले काम हो चुके हैं। अब जाना हमें नीचे है। अब देखिए न्यूट्रल मैंने एंगेज कर दिया है, आप भी यही चीज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल एंगेज कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। अब देखिए मैं लंबा कट लेके आऊँगा, और गियर तभी एंगेज करूँगा जब रिक्वायरमेंट होगी। अब धीरे धीरे फर्स्ट गियर के साथ। अब कई लोग ना यहाँ पर भी सेकंड गियर लगाते हैं, थर्ड गियर में टर्न करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जितना हो सके अपनी गाड़ी को जो है फर्स्ट गियर में रखिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा। इससे क्या है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए अब यहाँ पर काफ़ी बिजी मार्केट है, तो मैं गाड़ी को जो है ज़्यादा फास्ट नहीं चलाऊंगा। सेकंड गियर में गाड़ी है, मैं थर्ड गियर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखिए तो मैंने डाउन शिफ्ट नहीं करा, सिर्फ मैंने क्लच का यूज़ करा था कि मुझे गियर डाउन करना है नहीं करना है। बट ये है कि मैंने अपने गियर को डाउन नहीं करा, रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी। अब देखिए जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, अभी फोर्थ गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करिए, जहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर क्लच का इस्तेमाल करिए। अब देखिए अब मैं सेकंड गियर जो है इसमें ड्राइव करूँगा। और अब थर्ड गियर में हूँ, अब मैं फोर्थ गियर का इस्तेमाल करूँगा। क्लच और ब्रेक का पैटर्न आप देखिए एक साथ तभी इस्तेमाल होंगे जब कहीं पर आपको इमरजेंसी है, उसके अलावा आप जो है इसका यूज़ मत करिए बिना बात के, वरना आपको दिक्कत निकल के आएगी। अब देखिए ब्रेक का इस्तेमाल कराए सिर्फ, फोर्थ गियर में मैं हूँ, और एक्सेलरेट में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा साइड जजमेंट का भी यूज़ निकल के आएगा। अब डाउन हिल में एक एडवांटेज आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा जो है आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आप गड़बड़ भी कर देते हैं ना, तो भी दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड एकदम से क्रिटिकल लेवल पे नहीं पहुंचती है, गाड़ी वाइब्रेट कम करती है। तो यहाँ पर कई लोग क्या है कि एक ही गियर में हाफ क्लच को यूज़ करते रहते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है हर बार। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक लिया मैंने, और अब मैं थर्ड गियर में आ चुका हूँ।
अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेयर हो रहा है। अब इस ग्लेयर के चक्कर में भी कई बार एक्सीडेंट होता है। अब देखिए सेकंड गियर में ब्रेक का इस्तेमाल, यहाँ पर मैंने हाफ क्लच यूज़ नहीं करा है। सिर्फ बहुत रेयर कंडीशन ऐसी है जिसमें कि आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है, वरना जो है आप ब्रेक से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा फास्ट भगाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को। अब देखिए थर्ड गियर में मैं हूँ अभी, और अब जो है ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल और मैं न्यूट्रल एंगेज कर दूंगा। देखिए, और अब फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी को रख दिया। तो जितना हो सके आप गाड़ी को जो है फर्स्ट गियर में रखिए। और अब सेकंड गियर में हूं मैं, इसलिए हाफ क्लच का यूज नहीं कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं है। अब ये काफी फेमस पौड़ी का बस अड्डा, काफी साल लगे इसे बनने में। देखिए अब सेकंड गियर में मैंने गाड़ी को रख दिया है, और फिलहाल यहाँ पे काफी शार्प टर्न है, तो साइड विंडो से भी आप थोड़ी सी हेल्प लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, क्लच का भी मैंने यूज नहीं करा है। सेकंड गियर में गाड़ी है। अब जो है मैं थर्ड गियर का यहाँ पर यूज करूंगा। अब मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया है, और अब सीधे सेकंड गियर। अब आपने देखा होगा न्यूट्रल से कई लोग सोचते हैं कि सीक्वेंस वाइज में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर इसमें जाना है, बट ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें जो है गियर को स्किप भी करना होता है। तो वो आप कैसे सिचुएशन में करेंगे, जब भाई आपकी स्पीड जो है गियर के हिसाब से सही हो। मतलब जब हम गाड़ी को उठाते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उस टाइम पे तो हम गियर स्किपिंग को अवॉइड ही करते हैं। उस टाइम आपको गियर नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि गाड़ी को स्पीड चाहिए होती है। पर जब आप स्पीड को कम कर रहे हैं तो वहां पर आप गियर को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थर्ड गियर में गाड़ी है, सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल। अब यहाँ पर भी कई लोग इस तरह से ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल करेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ए पिलर आप चेक करिए, देखिए इससे सामने वाली गाड़ी बाहर रहेगी और इजीली मैं क्रॉस कर सकता हूं। तो ये ए पिलर और ये सेंटर पॉइंट ना, ये लेफ्ट और राइट का जजमेंट बताता है। जिन लोगों को भी डाउट है तो भाई उनको मैं बताना चाहता हूं कि इससे क्या है कि आपको ईजी होता है लेफ्ट और राइट साइड जज करना। अगर आप इसके बिना ड्राइव करते हैं, सीख रहे हैं गाड़ी, तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। कईयों के अलग मेथड होते हैं। अब देखिए पहले ही मैंने रोक दिया, न्यूट्रल एंगेज कर दिया। यहाँ पर बाइक की ना तो ये ट्रक नहीं निकल पाता। तो चढ़ाई वाली गाड़ी को हमेशा जो है प्रायोरिटी दीजिए, और दोबारा से उठाना है, चाहे ढलान है चाहे चढ़ाई है, आपको जो है हमेशा जो है फर्स्ट गियर का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप सेकंड गियर, थर्ड गियर में उठाने की कोशिश मत करिए, वरना आपकी गाड़ी का जो माइलेज है ना, ये बहुत तेजी से नीचे आने लग जाएगा। तो डाउनहिल में जो है आपको यही चीजें ध्यान रखनी होती हैं। देखिए अभी थर्ड गियर में हूँ, ज़्यादा एक्सेलरेट मत करिए। अगर आपको ज़्यादा गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो घबराहट होती है, तो आप थर्ड गियर में तक गाड़ी को रखिए। इसके अलावा गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और साइड ग्लास से भी एक बार को चेक करते रहिए। देखिए ऐसे भी होते हैं लोग जो बिल्कुल, अंकल जी तो गाड़ी स्पीड में हो कोई है, बिल्कुल टर्न पे होते, तुरंत से मैंने सेकंड गियर में आया, और अब जो है वापस से थर्ड गियर। ये देखिए पहाड़ों में भी डिफेंडर आने लगी है। कौन कहता है पहाड़ों में लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जो है मैंने फोर्थ गियर लगा दिया है। ये देखिए अब यहाँ पर जो है तुरंत से, अगर आपको टर्न से पहले गियर चेंज करना है वो अच्छा मेथड है, टर्न के बाद गियर चेंज करना है वो भी अच्छा मेथड है, बट हाँ टर्न पे ही मत करिए। कई बार लोगों को घबराहट होती है, ये देखिए, कि टर्न पे स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप टर्न क्रॉस जब हो जाएगा उसके बाद जाके गाड़ी के गियर को चेंज करिए। अब यहाँ पर जो है देखिए ये संकरी जगह है, अगर नीचे से कोई गाड़ी एकदम स्पीड से आती है तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। आप ब्रेक ले लीजिए, ये देखिए जैसे मैंने लिया है, न्यूट्रल मैंने एंगेज कर दिया है, जाने दीजिए, और अब सेकंड गियर सीधे।
तो अब थर्ड गियर में ही गाड़ी को रख रहा हूँ, फोर्थ में रखेंगे ना तो ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे। देखिए हल्का सा ब्रेक लिया, टर्न जैसे ही क्रॉस हुआ। और साइड ग्लासेस ज़रूर चेक करिए यार, जो ए पिलर होता है ना गाड़ी का, बहुत ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। सीखने वालों के साथ ना थोड़ा सा पहले ही अलर्ट होके चलिए। सीधे फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाया दोबारा से, और ये डाला मैंने सीधे सेकंड गियर। तो डाउनहिल में फ़ायदा आपको मिलेगा गियर शिफ्टिंग में, आप जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, और साइड से आप ज़रूर चेक करिए। अब थर्ड गियर तक ही चलूंगा, इसमें ब्रेक ज़्यादा आपको लेने नहीं पड़ेंगे, ईजी रहेगा आपको गाड़ी ड्राइव करना। ये देखिए, और अब मैं फोर्थ गियर में आ सकता हूँ। ये देखिए, तो थोड़ा सा डाउनहिल में ना आपको ये चीज़ें हल्का फुल्का ध्यान रखनी है। देखिए अब गियर शिफ्टिंग को लेके एक और चीज़, भाई जैसा मैंने आपको समझाया कि हाफ क्लच आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, फर्स्ट गियर के साथ ही यूज़ करिए, कोशिश करिए। अगर सेकंड या थर्ड में भी यूज़ करना पड़ता है तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। देखिए, पर हाँ ये है कि लंबे टाइम तक जब हमारी हैबिट बन जाती है ना, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ सीखेंगे, क्योंकि मैं भी कई बार करता हूँ सेकंड गियर में हाफ क्लच को यूज़, जैसे टर्निंग हो गई, पर वो तभी करता हूँ मैं, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था ट्रक आया था, तो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि आप सेकंड गियर में भी निकाल सकते थे, क्योंकि गाड़ी का फेस जो है डाउनहिल की तरफ था। बट शुरुआत में ना आप स्टेप वाइज सीखिए चीज़ें, बाद में आप उसमें थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। किसी का भी ड्राइविंग स्टाइल ना एक जैसा नहीं होता है, क्या पता आप कुछ और अच्छी चीज़ उससे सीख जाएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाड़ी को ड्राइव करते हुए। ये कुछ चीज़ें आप जो है रोड पे धीरे धीरे जब यूज टू हो जाएंगे ना, तब सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ने लगी है, एकदम से बार बार ब्रेक लेते हुए मत चलिए। जैसे मैं यहाँ पर भी ब्रेक लूँ, आपको जैसे दिख रहा है टर्न, हल्का सा पहले ब्रेक लीजिए, स्पीड को कंट्रोल करिए और फिर ब्रेक को जाने दीजिए, कुछ इस तरह से। अब जो है मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया है, थोड़ा इन गाड़ी को क्रॉस होने दूंगा। अब सेकंड गियर देखिए, तो बस ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, पहले ही देखिए गाड़ी को रोक दूंगा। अब मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया, देखिए क्लच को मैं होल्ड नहीं करता हूँ ज़्यादा देर। अब फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखा, अब देखिए सेंटर से लेफ्ट गई आगे गाड़ी, और मैंने ईजिली क्रॉस कर दिया। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिए, और पहाड़ों में ड्राइविंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो लोग पहाड़ में ड्राइव करते हैं ना, धीरे धीरे इतने अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं ना, उन्हें फिर दिक्कत निकल के नहीं आती है। अब आगे जैसे गाड़ी है, कई लोग सोचते हैं कि यार ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ी तो भाई अगर आगे आपको कोई पास दे रहा है आगे निकलने के लिए, तो आप ही ओवरटेक करिए, या फिर अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है, अगर नहीं है तो पीछे ही चलते रहिए उसके, और डिस्टेंस पे। ये बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, इनसे छोटे छोटे पत्थर ना उछल के आते हैं कई बार, तो वो आपके ग्लास में लग सकते हैं, आपके फ्रंट के बम्पर में लग सकते हैं, तो वहाँ से पेंट डैमेज हो सकता है या ग्लास डैमेज हो सकता है। तो बहुत सारे चिपक के मत चलिए, ओवरटेक करना है आगे निकल जाइए, नहीं करना है तो गैप लेके चलिए। अब यहाँ पर देखिए, इसने पास लाइट दी है, वो देखिए उसका आप टायर देखिए, थोड़ा सा बचाइए। अब ये कहाँ जा रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड गियर में क्लच को होल्ड करके रखा, तो डाउन हिल है। यहाँ पर क्या है कि गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करके, बट फ्लैट सरफेस में जो आप करेंगे ना, तो उसमें क्या है कि वो पावर को वापस से लाने के लिए आप एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ सही नहीं है। हाफ क्लच तभी यूज़ करिए जब कि आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं गाड़ी को, और हाफ क्लच जो होता है ना, वो हेल्प करता है गियर को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, गाड़ी बंद ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उस पर, तो क्लच जो है उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा उसके ऊपर और दिक्कत निकल के आएगी। ये देखिए, आराम से स्पेस मेंटेन करते हुए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे ओवरटेक नहीं करना है तो आराम से देखिए, एक्सीलरेटर से पैर लिफ्ट करेंगे तो गाड़ी जो है उस गियर के मिनिमम स्पीड में ही चलने लग जाएगी। तो ऐसी टेंशन वाली बात भी नहीं है कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है तो आप जो एक्सीलरेट करे जा रहे हैं फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए ब्लाइंड स्पॉट बना थोड़ा सा, धीरे धीरे इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे, ताकि आप यूज्ड टू हो जाएं। तो ये थी सारी जानकारी डाउनहिल को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
फिर भी कोई डाउट रहता है मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।